स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज हम जिस करंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एक वैश्विक महामारी जिसने 200 से अधिक राष्ट्रों की नींव को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में हम एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बात करेंगे क्योंकि इस पे वाद विवाद धर्म जाति राजनीति सब कुछ आप टीवी चैनलों पर देख रहे हैं। हम केवल आगामी परीक्षाओं के लिए जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। कोरोना वायरस को इसका नाम लैटिन भाषा के शब्द से मिला। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है क्राउन। इस वायरस की सतह पर क्राउन की तरह स्पाइक्स की एक सीरीज होती है, यहीं से इसे कोरोना नाम पड़ा। 30 दिसंबर 2019 को चाइना के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में सबसे पहले एक महिला पे इसके लक्षण पाए गए थे। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2019 को चाइना में सबसे पहले पाया गया। 7 जनवरी 2020 को इस बीमारी को नाम दिया गया कोविड 19। 30 जनवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसे महामारी घोषित किया, जबकि 11 मार्च तक पहुंचते पहुंचते डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस भी रखा गया। नोवेल का अर्थ होता है दोस्तों नया। फिर इसे सार्स कोवी 2 भी कहा गया। जब ये सबसे पहले वुहान शहर में फैला था तब इसका नाम यही रखा गया था, सार्स कोवी 2। अब बात करते हैं इसकी संरचना पर या इसके स्ट्रक्चर पर। हम इसका बनावट देखें तो हम देखेंगे कि चारों तरफ एक वसा की लेयर होती है। इसीलिए विभिन्न विज्ञापनों में या टीवी चैनलों के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है कि जब भी हम हाथ धोएं तो कम से कम 20 सेकंड तक हमें हाथ धोने चाहिए, क्योंकि जो चारों तरफ वसा की लेयर है वो साबुन के झाग के साथ मिलकर वो लेयर टूट जाती है और कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है। ये बीमारी जानवर से इंसान को फैली। 1960 में इस वायरस की पहचान कर ली गई थी। अब बात यह है कि 1960 से लेकर 2020 तक तो एक लंबा टाइम पीरियड हो चुका है। तो आपको ये बताते चलें कोरोना का संबंध जिस परिवार से है, सार्स और मर्स। सार्स और मर्स पहले भी मानव जाति के लिए घातक बन चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा घातक इसलिए है कोरोना वायरस क्योंकि इसके लक्षण मानव शरीर में जल्दी नहीं दिखते। हमारा शरीर इस वायरस को पहचान नहीं पाता, या यूं कहें वो इसे अपना दोस्त मानता है और स्वीकार कर लेता है। अब बात करते हैं सार्स जो 2003 में फैला था, जिसके चलते चाइना में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और कहा गया कि ये शुतुरमुर्ग तथा मुर्गी से इंसानों में फैला। इसके बाद 2012 आते आते मर्स के द्वारा सऊदी अरब में भी कई लोगों की जानें गई थी। तब ये कहा गया था कि ये ऊंट से इंसान को फैला। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बीमारी जानवर से इंसान को फैलती है। अब सार्स और मर्स के नाम हम आपके लिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। इस चित्र में आप कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है और कैसे ये फैलते जाता है इसको समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। आज 200 से अधिक राष्ट्र इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अर्थव्यवस्था सभी राष्ट्रों की चौपट हो चुकी है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र जो अपने को वर्ल्ड पावर कहता था, वो भी इस बीमारी के सामने घुटने टेक चुका है। यूरोपीय राष्ट्रों ने भी ये गलती की कि उनके द्वारा पहले अर्थव्यवस्था को बचाने का कोशिश किया गया, जिसके चलते वहाँ ना तो अर्थव्यवस्था सही हाल में रही और ना ही लोगों की जान बच पाई। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दोस्तों भारत ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया था। इसके बाद भी भारत ने कई कदम उठाए हैं, जैसे इसके 3 दिन बाद लॉकडाउन की घोषणा की गई। अभी लॉकडाउन का एक भाग पूरा हो चुका है, दूसरा भाग 3 मई तक लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि लोगों में सामाजिक दूरी बनी रहे और वायरस ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकते हैं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है। तो भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे बड़ा अस्पताल उड़ीसा में बनाया गया है। सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, जबकि पूरे राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। और पहला राज्य जिसने इसे महामारी घोषित किया वो हरियाणा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी 10 मिलियन डॉलर की सहायता देने की बात की है, जो एक संगठन है सार्क उसे। सार्क के बारे में बात करें तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। वर्तमान में इसमें 8 राष्ट्र हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अमजद हुसैन हैं। ये भी बताते चलें कि इसका मुख्यालय काठमांडू में है। दोस्तों, इसी के साथ कई और पहल भी की गई हैं, जैसे स्टे होम इंडिया विद बुक्स की पहल की गई एनबीटी द्वारा। एनबीटी जो है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। और साथ ही साथ आरबीआई ने रेपो दर को भी कम कर दिया है, जिसे 4.4 कर दिया गया है। मेक इन इंडिया के तहत भी कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मान्यता दी गई वो दी गई CDSCO। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस लॉकडाउन के चलते 10वें नंबर पे चली जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल सबसे पहला कार्य है वो है लोगों की जान को बचाना। WHO ने प्रियंका चोपड़ा के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक समिति बनाई है। कोरोना वायरस के चलते हम सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक को भी 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। तो ये था हमारी अब तक की घटनाओं पर आधारित वीडियो। एक और वीडियो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएंगे। हम आपसे यही कहेंगे कि आप सरकारी निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। आप ये ना सोचें कि हम युवा हैं, हमें कुछ नहीं होगा। उनके लिए सोचें जिनकी वजह से आपका इस दुनिया में वजूद है। और साथ ही साथ ये भी याद रखें, यदि आप किसी सरकारी फंड में या किसी अन्य कोष में पैसा दे रहे हों, तो ये देख लें कि कहीं आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, फेसबुक में हम अपने सभी मित्रों को जानते हैं, लेकिन हमारे बगल में कौन रहता है उसको हम नहीं जानते। इसलिए याद रखें कि हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, तभी जाकर हम आगे की पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। और चलते चलते हम आपको छोड़ जा रहे हैं इन प्रश्नोत्तरों के साथ।